Hey everyone, welcome back to LeetQuist. I am Meshwa Patel, and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is minimum number of pushes to type word to. You are given a string word containing lowercase इंग्लिश लेटर्स। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि हमें एक वर्ड है जो दिया होगा जिसके अंदर कुछ नंबर्स कुछ कैरेक्टर्स होंगे जैसे ए बी 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 सी सी डी 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 ऐसे। और हमें हम सबको पता है कि एक नोकिया 3310 के अंदर हम कीपैड फोन्स के अंदर कैसे टाइप करते थे। तो कीपैड फोन्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के अंदर कुछ नहीं होता था, फिर सेकंड के अंदर ABC, थर्ड के अंदर DEF ऐसे करके पूरी ABCD होती थी। तो आज हमें कुछ ऐसा ही करना है कि हमें जो वर्ड दिया होगा ना उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा कीबोर्ड सेट करना है, और कीबोर्ड ऐसा सेट करना है कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज प्रेस करनी पड़े उस वर्ड को टाइप करने के लिए। डिड यू गेट इट? हमारे पास जो वर्ड है ना उस वर्ड को यूज करके हमें हमारा डिस्टिंक्ट कलेक्शन बनाना है लेटर्स का वर्ड कीपैड पे, और उसकी मदद से हमें वो करना है। अब हमारे पास टोटल कीज कितनी है, तो हम फर्स्ट की पे कुछ नहीं लिखते हैं, सेकंड की से ऑलवेज स्टार्ट होता है। तो सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 8 कीज ही है हमारे पास, ये 6, 7 और 8 ये। तो अब हमारे पास ये 8 कीज है, 8 कीज के अंदर कैरेक्टर्स ऐसे सेट करने हैं कि जिसकी मदद से हमें जो वर्ड टाइप करना है उसके लिए मिनिमम पुशेस करने पड़े। चलिए चलते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल पे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ABCDE। अब ये 5 है, तो पहले तो यही बता दूं कि ABCDE है, ये सब सिंगल पुश में भी हम टाइप कर सकते हैं। अब नॉर्मल के अंदर पुश करने में क्या टाइम कितने लगेगा, तो ए को 1, बी को 2, 2 और 1 3, सी को 3, 3 3 6, डी 7, ई 8 9 9, टोटल 9 लगेंगे। बट यहाँ हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो हम अपना खुद का कीबोर्ड बनाएंगे। अब हमारे खुद के कीबोर्ड में हमने क्या किया, ए को 2 के फर्स्ट रख दिया, बी को 3 का फर्स्ट, सी को 4 का फर्स्ट, 5 को डी को 5 का फर्स्ट, और 6 को ई को 6 का फर्स्ट रख दिया। तो अब क्या, एक बार 2 दबाएंगे, एक बार 3 दबाएंगे, एक बार 4 दबाएंगे, एक बार 5 दबाएंगे, एक बार 6 दबाएंगे। अब ये तो हो गया कि सिंगल क्लिक्स के अंदर ही हो जाएगा सभी अभी तो हमें मिनिमम 5 लगेंगे। एक्चुअल जो कीबोर्ड था उसके अंदर 9 लग रहे थे, बट यहाँ तो मिनिमम हमें 5 लग रहे हैं। सेम गोज फॉर सेकंड एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, XYZ 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 XYZ। तो यहाँ पे भी हमने सेम किया कि A को 2 अलग रख दिया, Y को 3 के पहला रख दिया और Z को 4 का पहला रख दिया। बाकी सब कुछ भी रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये तीनों सेट हो गए। तो अब क्या होगा कि एक बार 2 दबाएंगे, एक बार 3 दबाएंगे, एक बार 4 दबाएंगे, ऐसे टोटल 12 कैरेक्टर्स है तो हम 12 बार दबाएंगे तो हो जाएगा। पर अब हम सभी को फर्स्ट रख सकते हैं, बट कब तक, जब तक उनकी 8 फ्रीक्वेंसी हो। अब 9 10 11 एलिमेंट्स आ गए तो हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, D 2 बार, E F G H ये सब 2 बार है, और I अकेला 6 बार है। अब यहाँ क्या किया कि A B C D E F G सभी को फर्स्ट रख दिया। अब I और H दोनों में से फर्स्ट रखना था, तो किसको रखेंगे, तो दोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको फर्स्ट रखेंगे। यहाँ अगर H की फ्रीक्वेंसी 3 होती तो हम G को पीछे रखते, H को आगे रखते। आई को तो यहाँ आगे रखेंगे ही, बट एच को भी यहाँ आगे रखते। मीन्स कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतना आगे आएगा कैरेक्टर के अंदर। तो यहाँ हमने आई को आगे रखा और एच को पीछे रखा, तो ऐसे करके टोटल 24 वर्ड्स चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे सॉल्यूशन अप्रोच की तरफ। हियर इज अवर एल्गोरिदम विच वी आर गोइंग टू फॉलो टुडे।
तो फर्स्ट वी विल इनिशियलाइज द फ्रीक्वेंसी एरे। तो हम फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। क्रिएट एरे फ्रीक्वेंसी ऑफ साइज 26 टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी of each character in input string word. After that we will calculate the frequency. अब जब एक बार हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे तो उसको सॉर्ट करेंगे, बट इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा बार आ रहा है उसको हम उसका इतना ही इंपॉर्टेंस देंगे और उसको इतना ही कीज में आगे रखेंगे। उसके बाद कैलकुलेट मिनिमम पुशेस, तो ये फॉर लूप लगा के हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि आई को 1 से लेके स्टार्ट करेंगे और सभी वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। आंसर करके एक वेरिएबल होगा, उसको एट द एंड हमें रिटर्न करवाना है। तो पहले हम एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे फॉर। अब इनफाइनाइट लूप के अंदर हमारे पास कीज 8 है, तो हम एक बेस की फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। और ईच ग्रुप सिंस ईच ग्रुप कंटेन्स 8 कैरेक्टर, तो 8 कैरेक्टर्स है तो हम उसके अकॉर्डिंगली कीज फाइंड करेंगे। फिर इटरेट ओवर द रेंज फ्रॉम बेस टू बेस प्लस 7, मीन्स के बेस से बेस प्लस 7 हर एक ग्रुप को ट्रैवर्स करेंगे और उसके अंदर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसीज को काउंट करने वाले हैं एंड एट द एंड हम रिजल्ट रिटर्न करवा देंगे। हियर इज अवर कोडिंग सॉल्यूशन एज फॉलोइंग अवर एल्गोरिदम। वी फर्स्ट इनिशियलाइज्ड द फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ साइज 26, क्योंकि 20 ABCD के अंदर अल्फ़ाबेट्स के अंदर टोटल 26 एलिमेंट्स हैं। आफ्टर दैट वी आर काउंटिंग द टोटल फ्रीक्वेंसीज हियर। तो यहाँ पे हम वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी वर्ड i-a से वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली है। आफ्टर दैट वी आर सॉर्टिंग द फ्रीक्वेंसीज। यहाँ तक तो सभी सिंपल था कि हम जो करते हैं वो वही करना था, बस यहाँ के बाद थोड़ा ट्रिकी है। आज का क्वेश्चन है इजी बट अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मिनिमम बस यहाँ पे एक ध्यान रखना कि CMP कंपेयर फंक्शन था, उसको हमने रिटर्न करवाने के लिए आगे एक माइनस लगा दिया था, जिसकी वजह से असेंडिंग ऑर्डर का था वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो जाएगा शॉर्ट। अब ये जो मेन है ये वाइल फंक्शन है, इनफाइनाइट फंक्शन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने एक पहले बेस क्लास बना दिया int 8 स्टार i-1 का। यहाँ पे हमने क्या करवा रहे हैं कि एक बेस क्लास रेडी करवा रहे हैं। बेस क्लास के अंदर जो होंगे उनको फर्स्ट रखेंगे, उसके बाद सेकंड क्लास वाले सेकंड आ जाएंगे, सभी थर्ड वाले थर्ड आ जाएंगे, ऐसे करके हम सेट कर रहे हैं। अब ये बेस बना दिया, उसको फॉर लूप की मदद से काउंट करवा रहा है। अब फर्स्ट बेस क्लास के अंदर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो फर्स्ट बेस क्लास बनाया था हमने वो क्या बना था, तो ABCDEFG और I। हमारे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग पहले I आएगा, उसके बाद ABCDEFG आएंगे, फिर H था वो सेकंड बेस क्लास के अंदर आया था, फर्स्ट बेस क्लास के अंदर इतने आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमने रखे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने इनपुट जो काउंट किया है और अगर उनको बेस प्लस जे के अंदर काउंट किया है, मीन्स कि बेस यानी कि जीरो जब i इक्वल्स टू 0 होगा तो i-1 0 और ये 0। तो हाँ, ये सबको एक बार ही प्रेस करना है और जे की वैल्यू के अकॉर्डिंगली प्रेस करवा रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो इनपुट की इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू वो अगर 26 से ज़्यादा हो गई या फिर फ्रीक्वेंसीज खत्म हो गई, एट दैट टाइम वी विल रिटर्न द आंसर। और दिस इज एक्यूमुलेट द आंसर बेस्ड ऑन द ग्रुप नंबर्स, मीन्स कि जो ग्रुप नंबर का जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग आंसर को प्लस करेगा। और आई इंटू फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी थी उतनी बार तो प्रेस करना ही था उसको। तो आई जो वैल्यू चल रही होगी यहाँ पे, जैसे कि आई की फर्स्ट 1 वैल्यू चल रही थी, तो सभी जो एक एक बार दबा रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लेगा और आंसर के अंदर ऐड कर देगा। एट द एंड वी आर रिटर्निंग द आंसर हियर।